चतरा में एनडीए की घटक दल आजसू पार्टी के नेता और कार्यकर्ता में भारी आक्रोश। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत को चुनाव में उतारने का लिया फैसला। झारखंड विधानसभा के चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन उम्मीदवारों का लिस्ट अभी जारी नहीं किया है। वहीं एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग के बाद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में बड़े पैमाने पर विरोध देखा जा रहा है। एनडीए घटक दल की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने अपना पारंपरिक सीट चतरा विधानसभा छोड़ी और सीट शेयरिंग में यह सीट लोक जनशक्ति पार्टी के झोली में चली गई। वहीं एनडीए के घटक दल झारखंड राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आजसू खेमे में बगावत उभर कर सामने आ गया है। चतरा विधानसभा से वर्ष 2009 से 2019 तक लगातार टिकट का प्रयास करते रहे अशोक गहलोत को आजसू ने एक बार फिर मायूस किया है। चतरा विधानसभा में अशोक गहलोत लगातार आजसू पार्टी को मजबूत करने को लेकर पंचायत, प्रखंड, जिला स्तर पर और सभी मंच मोर्चा का गठन किया और कार्यकर्ताओं को जोड़े रखा है। आज आजसू पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में शहर के होटल उत्सव पैलेस में चुनाव लड़ने को लेकर बड़े पैमाने पर मंथन किया गया है। आजसू पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में अशोक गहलोत को आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का आग्रह कर रहे हैं और पार्टियों को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। अगर अशोक गहलोत चुनाव लड़ जाते हैं तो चुनावी समीकरण बदल जाएगा। दोनों दिग्गजों की क्रियाकलाप को यहाँ की चतरा की जनता ने देखा है। इन लोगों के द्वारा क्या क्या किया गया या नहीं किया गया, समुचित विकास यहाँ का नहीं हो सका। चंगेर और मंगेर की तरह दोनों रहते रहे और दोनों चतरा की जनता को नचाने का काम किया है। यहाँ तीसरा विकल्प की जरूरत है। अगर तीसरा विकल्प है तो अशोक गहलोत है, जिन्होंने 2010 से आज तक चतरा की धरती पर, नादिर शाह की धरती पर, जयमंगल पांडे की धरती पर, वीर शहीदों की धरती पर इसने आम आवाम को सहयोग जो दिया है, बिना विधायक बने 14 साल से जो सेवा इन्होंने दिया है, भूतपूर्व है। चतरा की जन डिमांड है अशोक गहलोत चुनाव में आए और चुनाव आज भाजपा के साथ गठबंधन है, उसमें हम लोग एनडीए गठबंधन के पास है। आजसू के सभी जो जितने भी पंचायत स्तर से, प्रखंड स्तर से, जिला कमेटी, केंद्रीय कमेटी एक बैठक बुलाए और इसमें राय विचार लिया जा रहा है कि जो एनडीए गठबंधन ने निर्णय लिया जी, तो क्या ये सही निर्णय लिया है क्या जी, क्योंकि यहाँ पे अगर मुख्य रूप से गठबंधन के साथ ही था आजसू और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एलजेपी को सीट मिला है। इसमें कार्यकर्ताओं में रोष है, नाराजगी है। तो इसको लेकर के कार्यकर्ताओं में मन में उत्सुकता था कि एक विधानसभा स्तरीय एक बैठक बुलाइए और इसमें चर्चा किया जाए कि क्या आजसू को अशोक गहलोत जो प्रभारी है, क्या निर्णय इस परिस्थिति में क्या चुनाव में जाना चाहिए अकेले निर्दलीय या नहीं जाना चाहिए या पार्टी के साथ में खड़ी रहना चाहिए। इन चीज़ों को ही विचार विमर्श करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ताओं में थोड़ा रोष था, नाराजगी है, तो नाराजगी को भी हम लोग समझ रहे हैं और उनको बताने का, समझाने का काम कर रहे हैं कि गठबंधन के हम साथी हैं। अभी पार्टी जो निर्णय लिया है वो इसकी समीक्षा करके और समीक्षा में जो निर्णय आएगा हम पार्टी तक अवगत कराने का काम करेंगे। कार्यकर्ता क्या चाह रहे हैं। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अशोक गहलोत निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये कहाँ तक सच्चाई है इसकी? देखिए अभी उसी का हम लोग राय विचार कर रहे हैं। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, सब लोगों को बैठा करके इसमें राय विचार हो रहा है कि आखिर अशोक गहलोत को क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में। 14-15 सालों से यहाँ कार्यकर्ता झंडा ढोरा है, तो इनका भी मन में उत्सुकता रहता कि मेरा नेता को भी मौका मिलना चाहिए। ऐसे पार्टी को मौका मिला जो यहाँ पे पार्टी का किसी प्रकार का क्षमा चाहें, किसी प्रकार का कोई कमेटी नहीं है, संगठन नहीं है। तो इसको लेके हमारा जो कार्यकर्ता थोड़ा रोष में है, तो उनको इन्हीं चीज़ों को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और क्या इनका मन में है उस मन में जानने का कोशिश कर रहे हैं और जो मन में इनका होगा ये बात को कंक्लूजन लास्ट में हम केंद्रीय सुदेश महतो के पास रखने का काम करेंगे कि कार्यकर्ता ये चीज़ चाह रहा है, इसमें क्या नहीं है।